लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। We want जस्टिस। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ये अनामली लागू करो। We want जस्टिस, we want जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want जस्टिस, जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want जस्टिस, We want जस्टिस। यार मेरा We want लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। हाँ सर, हमारा जो पे अनामली का मसला जरा आपको मालूम ही है कि बड़ा दिराना मसला चला आ रहा है। आज तक किसी भी हुकूमत ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की और उसके संदर्भ में हम प्रोटेस्ट और धरने पे आते हैं। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम ये इन अफसरों को ये बात बताना चाहते हैं कि भाई कम अज़ कम हम सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने इस मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निशावर की है। आज वो लोग प्रोटेस्ट और धरने पे आते हैं तो बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। लिहाजा आपके माध्यम से ये मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। दूसरी बात ये है कि जब ये हमारी यूटी बनी थी तो उस वक्त बोला गया था कि भाई जम्मू अपना JNK को और सेंटर के रूल रेवोल्यूशन एक ही होंगे। तो लिहाजा अब आप देखने की बात है कि ले यूटी और जम्मू यूटी एक ही दिन बनती हैं। ले वालों को 1000 रुपया जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है और जम्मू वालों को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और मतरी माह वाला सलूक किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए और हमें भी जो JNK के एम्प्लॉई हैं उनको भी 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाए ताकि इनको थोड़ी राहत मिले। दूसरी बात यह है कि अभी जो रिसेंटली कल एक मुझे फ़ोन आया, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बेग साहब एक इंस्पेक्टर रिटायर है, तो उनको क्रोनिक डिजीज़ है, उनकी हार्ट का ऑपरेशन है और क्रोनिक अपना किडनी भी प्रॉब्लम है। तो वो SP साहब के पास जाते हैं तो SP साहब देखो, ये मुझे भी जेब नहीं आता बात कहने का कि वो बोलते हैं, लड़का उनका दिन भर बैठा रहा, बोलते हैं जी आप बारामूला से रिटायर हुए हैं तो बारामूला से जाके वेरिफिकेशन कराओ, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये तो अननोन आदमी भी जानता है कि भाई यहाँ रेजिडेंशियल आदमी रहता है, जिस इलाके में रहता है वहाँ की वेरिफिकेशन होती है। तो लिहाजा इस तरह के ये जो ऑफिसर साहिबान हैं। दूसरी बात ये है कि अभी हमने वैद साहब से और जितने भी DG साहब आए हैं उनसे हमने सर्कुलर उन्होंने निकाले हैं, उनकी ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मैं DG साहब से भी गुजारिश करूँगा और IG साहब से भी। कल मैं वहाँ पे PHQ गया और जाते वहाँ पे देखा NGO मैस का नाम चेंज करके ऑफिसर मैस लिखा है। ये भी बहुत बड़ी हमारे साथ साजिश और क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वहाँ पे जो नीडी लोग जिनके लिए ये वैद साहब ने बोला था कि भाई आपकी मैं NGO मैस बनाऊंगा, वहाँ पे 8 बेड थे NGO मैस में, तो उन्होंने बोला आप याद करेंगे वो 70-80 बेड का वो NGO मैस बना हुआ है। अब उसका नाम चेंज करके तो ऑफिसर मैस रखा है। ये भी बहुत बड़ी हमारे साथ ज्यादती है। हम ये चाहते हैं उसका नाम पूरा वापस एज इट इज NGO मैस रखा जाए। और दूसरी बात देखने की ये है कि यहाँ पे जो ऑफिसर बाहर से आते हैं, कोई CRP BSF या कोई भी ड्यूटी आती है, उनको वहाँ एकोमोडेट किया जाता है। और उन्होंने ऑब्जेक्शन मतलब उठाया कि हम NGO बेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने ये चालाकी से क्या ये सोचते हैं कि NGO जो है हम 96% है और ये हमारे साथ धोखाधड़ी और इतनी बेइंसाफी करेंगे, ये नेवर कभी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये ऐसी बात होगी, इसको जल्द से जल्द उसका नाम NGO में लिखा जाना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ हम ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। और ये बाद में ये नहीं बोलेंगे कि भाई इन्होंने हमारे साथ अगर ये इस तरह की चालाकी और या हमारे साथ इम्तियाज़ करेंगे, जो नेवर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए।